कि मैथमेटिक्स की हम लेकर आए हैं विविध प्रश्नावली का सेकंड पार्ट और हमारा क्वेश्चन है 11th। इन्होंने क्या है, यदि a प्लस आई वी की वैल्यू ये दे रखी है तो हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, मॉडुलस से भी कर सकते हैं और संयुग्मी संख्या के इसके गुणनफल से भी हम इसे कर सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास है a प्लस आई वी इक्वल एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ मॉडुलस से। तो हमने दोनों पक्षों में क्या ले लिया, मापांक ले लेते हैं। मॉडुलस a प्लस आई वी इक्वल टू, जब हम मॉडुलस लगाते हैं तो पूरे टर्म पे मॉडुलस आ गया x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये ऑलरेडी एक वास्तविक संख्या है तो इस पर मॉडुलस हम हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आगे जब आप इसे सोल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट में लगा हुआ ही है, मॉडुलस बाहर जा चुका है। ये हो गया x प्लस आई का मॉड स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ये आप जब पाते हैं तो आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड जब ओपन करेंगे तो काल्पनिक संख्या का वर्ग प्लस वास्तविक संख्या का वर्ग हम लिखते हैं। अंडर रूट वास्तविक संख्या कितनी हमारी x, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होता है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी ये फिलहाल होल स्क्वायर चल रहा है और अपॉन में है 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखते हैं रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो होल स्क्वायर है। जब हम दोनों पक्षों पर वर्ग चढ़ाएंगे तो ये जो हमारा रूट है ये इससे हट जाएगा। जब रूट हट जाता है तो क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या चढ़ा सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो गया। और 11वां सवाल इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा ये। माना Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, इसके बाद रियल पूछा है Z1 इंटू Z2, और ये जो Z बार Z1 है इसका मतलब आप किसी का संयुग्मी निकालते हैं। तो पहले तो हम Z1 का संयुग्मी निकालते हैं क्योंकि यहाँ भी रिक्वायरमेंट है और इस क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट सेकंड पार्ट में भी दी है। तो अब Z1 का यदि आप संयुग्मी निकालेंगे तो संयुग्मी अगर समित संख्या का संयुग्मी निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में ये कितना है, माइनस के आई, तो इसका चेंज कर देंगे साइन, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस आई। दूसरी रिक्वायरमेंट है Z1 Z2 की। तो अब हम पहले निकालते हैं Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू, Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। तो ये है 2 माइनस आई और अपॉन में है Z बार, Z1 बार। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस आई और Z2 है -2 प्लस के आई और Z1 बार है हमारा 2 प्लस आई। ठीक है, ये हमारा दे रखा है।
आप क्या करते हैं, आप सोल्व करेंगे, हमने गुणा कर दी, कितना हो जाता है ये 2 दूनी 4, वो भी माइनस के। इसके बाद 2 की गुणा हम i से करते हैं, तो ये हमारा आता है प्लस के 2i, माइनस माइनस प्लस के फिर 2i, और ये हमारा क्या हो जाता है, i की गुणा जब i से करेंगे तो माइनस के i स्क्वायर अपॉन में अभी हमारा 2 प्लस i चल रहा है। देखते हैं आप, Z1 Z2 Z1 वार इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के ये i4, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस i। आप देख सकते हैं ये कितना हो जाता है, माइनस के 3 प्लस के i4 अपॉन 2 प्लस i। अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसका क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। तो परिमीकरण में ये क्या आएगा, 2 माइनस i और 2 माइनस i। जब हमने इसका परिमीकरण करा तो अंश अंश की गुणा होगी और हर हर की गुणा होती है। तो ये आप देखते हैं कितना आता है, 3 दूनी 6, वो भी माइनस के, माइनस माइनस प्लस के 3i प्लस के i8, और ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस के i स्क्वायर 4 अपॉन 2 का वर्ग माइनस i स्क्वायर। आप जब देखेंगे तो Z1 Z2 अपॉन Z1 का वर्ग इक्वल टू जो हमें मिलता है वो मिलता है माइनस 6 प्लस के 11i प्लस के ये 4 हो गया, और ये 2 प्लस के 1। आप देखते हैं ये माइनस के 6 है प्लस के 4 है, तो आपका कितना बचता है, माइनस के 2 प्लस के i 11, और ये जो हमारा बचता है वो बचता है 3। तो आप लिख सकते हैं माइनस के 2/3 माइनस के i 11/3। अब आपको जो निकालना है वो रियल पार्ट निकालना था। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है Z1 Z2 अपॉन Z1 का बाद इक्वल टू वो है माइनस के 2/3 प्लस के i 11/3। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है रियल Z1 Z2 इंटू Z1 बार। मुझे रियल वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारा रियल पार्ट है वो कितना है, माइनस के 2/3। इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं ये जो 2 का वर्ग है ये हमसे 2 ही लिख गया। 2 का वर्ग कितना होता है बेटा, 4। तो ये 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5। तो ये भी 5 फिर दोनों के बटे में जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी जो Z1 की वैल्यू है वो माइनस के 2/5 और 11/5 है। तो जो आपका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट है हमारा ये। हमें कौन सा चाहिए, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना हो गया, माइनस के 2/5। ये हमारा आंसर होता है पहले पार्ट का। इसी के साथ ये उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक सेकंड पार्ट है। इन्होंने कहा आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है Z1 अपॉन Z1 और Z2 का, Z1 के मतलब उसका संयुग्मी का। तो आप जानते हैं Z1 इंटू Z मापांक जो आपका है, यदि आप शॉर्टकट से भी इसे करना चाह रहे हैं तो या फिर आप वैल्यू लगा सकते हैं, ये Z के मापांक के वर्ग के बराबर होता है आपका। और मापांक निकालना आपको मालूम है, Z1 का जब आप मापांक निकालेंगे तो 2 माइनस i का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, वैसे तो हम रूट लगाते हैं, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा कितना, रूट 2 दूनी 4 और 1 5, और स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट गया कितना, 5। अब हमें Z1 अपॉन Z2 बाद की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। यदि हम 1 अपॉन Z1 Z बाद की वैल्यू लिखें तो कितनी आ रही है, 1/5। अब आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट आपका इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 0 प्लस i। यदि अब आपको इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, 1 अपॉन Z1 के बाद का कितना आ गया, 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया।
हम बात कर रहे हैं मापांक और कोणांक की, तो ये है हमें संख्या दे रखी है जिसे हमने दे दिया z 1 प्लस के 2i 1 माइनस 3i। पहले तो हम इसे मानक रूप में चेंज करते हैं, और मानक रूप में जब चेंज करते हैं तो हम इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, परिमीकरण करेंगे। तो ये 1 प्लस 3i, तो ये भी हमारा कितना हो गया 1 प्लस 3i, 1 प्लस के 2i 1 प्लस के 3i। ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस वी a प्लस वी, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस के 3i प्लस के 2i प्लस के 3 दूनी 6i स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आप देखते हैं ये 1 प्लस के ये इमेजिनरी पार्ट दोनों जब ऐड करें तो 3 + 2 5 हो गया, प्लस 6 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, ये कितना हो गया 9 और 1 10। तो z बराबर हमें मिलता है 1 - 6 प्लस के i5 y10 -5 प्लस i अपॉन 5/10। तो z इक्वल टू माइनस के 5/10 प्लस के i 5/10। ये डिवाइड हो जाता है तो माइनस के 1/2 प्लस i और 1/2। ये हमें जब जो हमारी संख्या थी उसे जब मानक रूप में लिखते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। इसका भी हम मापांक निकालते हैं। जब हम मापांक निकालते हैं तो हमें मालूम है वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। आप देखते हैं तो z इक्वल टू आपको कितना मिलता है 1/4 प्लस 1/4। तो जो आपको z मिलता है तो z कितना हो गया आपका 1/4 1/4 जब हमने जोड़ा तो ये हो गया 1√2। ये तो हो जाता है हमारा मापांक। अब हम निकालते हैं कोणांक। जब हमारी कोई संख्या हम कोणांक निकालते हैं तो आपको हमने बताया था tan थीटा बराबर, अब आप चतुर्थांश चेक करें ये कौन से चतुर्थांश में है, माइनस है और दूसरा प्लस, तो हमें द्वितीय चतुर्थांश में। तो पहले तो हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, या इसे हम tan अल्फ़ा देख देते हैं। तो tan अल्फ़ा बराबर होता है माइनस b/a। तो b कितना है 1/2 और ये भी कितना है माइनस के 1/2, कैंसिल हो गया। tan अल्फ़ा बराबर हमें मिलता है माइनस के 1, कितना हो गया 1, तो अल्फ़ा बराबर हो गया π/4। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, कोणांक निकालना है। कोणांक ऑफ z जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलता है, z का कोणांक हमें मिलेगा अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा, तो π/4। तो हमारा कोणांक आता है 3π/4। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है, इन्होंने कहा यदि ये इसकी संयुग्मी है तब हमें वास्तविक संख्याएं x तथा y ज्ञात करनी है। तो ये इसकी संयुग्मी है, ये वाली संख्या हमारी। तो पहले हम इसका संयुग्मी निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जब सम्मिश्र संख्या के आप संयुग्मी निकालते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो -6 प्लस के 24i ये इसका संयुग्मी हो गया। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्या है वो इसके संयुग्मी के बराबर था और ये हमारा संयुग्मी है, तो इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर है। तो x माइनस के i/y इंटू 3 प्लस के i5 इजकल टू -6 प्लस के 24i। और हमने क्या करा, इनके अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये हमें मिलता है 3x प्लस के i5x माइनस के i3y माइनस के i²
5y बराबर माइनस के 6 प्लस के 24i। आप देखेंगे ये होता है 3x प्लस के i, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 5x माइनस के 3y, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस के 1 माइनस के 1, तो ये माइनस माइनस प्लस के 5y। 3x प्लस के 5y प्लस i 5x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के i 24। हम क्या करेंगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना कर लेते हैं। तो वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो हमें मिलता है 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6, और एक मिलता है हमें 5x माइनस के 3y बराबर 24। ये समीकरण हमारी 1 हो जाती है और ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से x तथा y के मान ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दी और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके एक नई समीकरण पाते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15x प्लस के 25y बराबर माइनस के 5 छंग 30। 3 से गुणा करते हैं तो ये 15x माइनस के 3 तिया 9y बराबर 24 तिया 72 हमें मिलते हैं। हमने क्या कर दिया, घटाने पर तो ये कैंसिल हो गया। ये हमें कितना मिलता है, 25 और 9 34 बराबर माइनस के 102। तो y बराबर माइनस के 102 बटे 34, ये हमें मिलता है 34 तिया 102 तो माइनस के 3। y का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, y का मान हम लगाते हैं समीकरण 1 में। तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में लगाएंगे y की वैल्यू, तो ये हमें होता है 3x प्लस के 5 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 6। तो 3x माइनस के 5 तिया 15 बराबर माइनस के 6। तो ये हमें जो वैल्यू मिलती है, आप देखते हैं x इक्वल टू -6 प्लस के 15, तो हमें जो x का मान मिलता है वो x का मान मिलता है हमें 9। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। 3x बराबर हमारा कितना हो गया, 9। तो x बराबर हमें कितना मिलता है, 9 को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आए, x बराबर 3 और y बराबर माइनस के 9। इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है। शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है कि किसी वो जो संख्या है वो शून्यतर है, तो इसका मतलब वो संख्या शून्य नहीं है। शून्य को छोड़कर मूलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। आपको मॉडुलस आप ओपन करेंगे तो ये जब आप इसका मॉड ओपन करेंगे तो क्या आता है, 1 माइनस आई दे रखा है, मॉड की पावर x है और 2 की पावर x है। शून्यतर पूर्णांक है, इसका मतलब जो हमारा x है वो शून्यतर, शून्यतर का मतलब शून्य नहीं है। उसके बाद जो x का मान आएगा वो मूलों की संख्या बतानी है, x के कितने मान आएंगे। यदि x के 2 मान या 3 मान आते हैं तो वो उस हिसाब से हम बताएंगे। अब आप देखते हैं ये हमें कितना मिलता है, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग, रूट में लिखते हैं हम, और पावर कितनी है हमारी फिलहाल x बराबर 2 की पावर x। यदि आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है रूट 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। तो इसका मतलब है 2x की पावर 1/2 2 की पावर x। हम घातों की तुलना करते हैं, घातों की तुलना करने पर जब हम घातों की तुलना करते हैं तो ये कह रहा है xy2 इक्वल टू x। अब xy2 को इधर ले जाओ या xy2 को हम x को इधर ले आते हैं, तो x माइनस xy2 इक्वल टू 0। तो xy2 इक्वल टू 0, x बराबर हमें 0 मिल गया। जबकि इन्होंने क्या कहा है, शून्यतर पूर्णांक छोड़ना है, मतलब शून्य नहीं है x।
आप लिखेंगे परंतु x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब अतः कोई मूल नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।